नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका शहर, आपका रिपोर्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की चार बड़ी खबरों की। चार बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी भ्रष्ट अफसरों को चेतावनी की जो दी है। छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुधर जाए नहीं तो जेल की हवा खाएंगे। वहीं रायपुर उपचुनाव पर सियासत तेज है। ब्रजमोहन अग्रवाल को लेकर शिव कुमार डहरिया ने क्या कुछ कह दिया है वो आपको हम बताएंगे और इसी के साथ ही यूपी पेपर लीक का एमपी कनेक्शन भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं यूपी पेपर लीक का एमपी कनेक्शन क्या है। और बीजेपी नेता के हत्यारे गिरफ्तार हो गए हैं इंदौर में। बीजेपी नेता के हत्यारों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। इस खबर को भी हम जानेंगे विस्तार से। तो आइए सबसे पहले बात हो जाए रायपुर की, जहां पर उपचुनाव को लेकर रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत काफी तेज है। उपचुनाव को लेकर शिव कुमार डहरिया का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रजमोहन अग्रवाल से पूछकर टिकट देंगे। देखिए, शिव कुमार डहरिया ये कह रहे हैं कि ब्रजमोहन अग्रवाल से पूछकर वो टिकट देंगे। ब्रजमोहन अग्रवाल के दुखी होने का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। शिव कुमार डहरिया के कहना, ब्रजमोहन अग्रवाल से जबरदस्ती लिया गया है मंत्री पद से इस्तीफा, ये कहा है शिव कुमार डहरिया ने। ब्रजमोहन अग्रवाल केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। जरूर अच्छा उम्मीदवार वहाँ उतारेंगे और ब्रजमोहन अग्रवाल से भी पूछेंगे कि किसको कैंडिडेट बनाया जाए। अब वो बेचारे खुद दुखी हैं, वो तो विधानसभा से इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे और मंत्री पद से भी इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्ती उसको मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया। मुख्यमंत्री जी के यहाँ ले जाके पेपर टाइप करके उनको सिर्फ दस्तखत करने के लिए बुलाया गया और एक दिन तक उसको दबा के रखा गया। तो किस तरह से सियासत शुरू हो गई है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर वो हम जानेंगे समझेंगे। और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रायपुर से रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं लाइव। रोहित, काफी दिलचस्प बयान दिया है शिव कुमार डहरिया ने। कहते हैं कि ब्रजमोहन अग्रवाल से पूछकर वो टिकट देंगे और ये भी कहा है कि कथित तौर पर जो नाराजगी है ब्रजमोहन अग्रवाल की, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा बयान है और कांग्रेस की ओर से इस तरह का बयान जो है वो जब से दक्षिण को लेकर चर्चा शुरू हुई है और ब्रजमोहन अग्रवाल को लोकसभा का टिकट दिया गया था उसके बाद से कांग्रेस इस सीट को लेकर आक्रामक है। क्योंकि अगर मैं रायपुर दक्षिण सीट की बात करता हूं तो पिछले 34 सालों से रायपुर दक्षिण में कभी भी कांग्रेस का कोई प्रत्याशी जीता नहीं है और ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय योद्धा ब्रजमोहन अग्रवाल लगातार उस सीट से जीत कर आ रहे हैं। वहां के जो है वो विधायक बनते रहे। तो इसके बाद रायपुर लोकसभा से उनको अब सांसद बना दिया गया है, वो संसद पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में दक्षिण में उपचुनाव भी होना है और उससे पहले पे लगातार बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू है। चाहे मैं बात करता हूं शिव कुमार डहरिया की। बिल्कुल रोहित, एक और चीज यहां पे समझने की जरूरत है कि जब भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं किसी भी प्रदेश में तो राजनीतिक पार्टियां माइंड गेम खेलती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस एक माइंड गेम खेलने की कोशिश में है कि ब्रजमोहन अग्रवाल से पूछकर टिकट देंगे। बिल्कुल, देखिए ये एक तरह से ये माइंड गेम ही कहा जाएगा क्योंकि इसे भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। और कुल मिलाकर जब उपचुनाव पे कोई भी नेता उतरेगा, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल उस सीट से बड़े नेता हैं और लंबे समय से जीत कर आ रहे हैं और जो लोकसभा में भी उनका मार्जिन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से वहाँ के जनता को जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे की ओर करवट किया जाए, उनके बयानों के माध्यम से घेरा जाए ताकि जो लोकसभा में फायदा है वो रायपुर दक्षिण से कांग्रेस को मिल सके। तो ब्रजमोहन अग्रवाल को लेकर शिव डहरिया का ये बहुत बड़ा बयान है। और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की कि बीजेपी में गुटबाजी का दौर शुरू हो चुका है सत्ता आती। बहुत धन्यवाद रोहित जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज जाएंगे दिल्ली। कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे आज। कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलना है, उनको मुलाकात करनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा संभव है। मंत्रिमंडल विस्तार होना है, इसको लेकर भी चर्चा संभव है। जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी है कि बहुत अहम दौरा, बेहद महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली का।
कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात वो कर सकते हैं। राजनीतिक हलचल लगातार तेज है। मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा संभव हो सकती है। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करनी है सीएम विष्णुदेव साय को। जेपी नड्डा से भी मिलेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा संभव है। तो सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। आज दिल्ली जाएंगे। महत्वपूर्ण दौरा, बेहद अहम दौरा। चलिए अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे रायपुर का। हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, काफी महत्वपूर्ण दौरा हम कह सकते हैं क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है विष्णुदेव साय की। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मिला है। वो कल मुलाकात कर सकते हैं। मेन बात यही है कि जो प्रदेश में स्थिति चल रही है, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन सब चीज़ों को लेकर वो प्रधानमंत्री से बात करेंगे। इसके साथ ही जो आपने मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 26 तारीख को प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी हैं नितिन नवीन, वो रायपुर आ रहे हैं। रायपुर आने के बाद यहाँ के नेताओं से, मुख्यमंत्री सहित तमाम नेताओं से बातचीत होगी। उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर आगे की बात होगी। हालांकि जो कल का दौरा है उसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री से किसी भी तरीके की कोई चर्चा की बात अभी तक सामने नहीं आई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मृगेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक चेतावनी की जो दी है सीएम विष्णुदेव साय ने। छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट अफसरों को, अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो नीति है वो बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार घूस लेते पकड़े गए एसडीएम को गिरफ्तारी पर वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि आम लोगों को परेशान करने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस के मौके पर जनजाति गौरव समाज के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बड़ी बात कही है। तो सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट अफसरों को सख्त लहजे में चेताया है, चेतावनी दे दी है कि सुधर जाओ, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, जेल में डाल दिए जाओगे। उन्होंने कहा कि सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो छत्तीसगढ़ में बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर कायम है और कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसको सख्त से सख्त सजा देंगे। तो चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। दिलीप, सख्त लहजे में चेता दिया है सीएम विष्णुदेव साय ने कि जनता परेशान नहीं होनी चाहिए और भ्रष्टाचार में लिप्त रहोगे, जेल में भर दिए जाओगे। बिल्कुल, विष्णुदेव साय की सरकार जब से आई है उसके बाद से जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार देखा गया है कि किसी डिप्टी रैंक के अफसर के खिलाफ, एसडीएम के खिलाफ रिश्वत लेते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है और 50,000 रुपए रिश्वत पिछले दिनों अंबिकापुर सरगुजा जिले में एक एसडीएम के द्वारा लिया जा रहा था, उसको एसीबी ने गिरफ्तार किया। आज जब विस्तार न्यूज ने विष्णुदेव साय से सवाल इसी को लेकर किया कि क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, तो उन्होंने साफ तौर पर आगाह किया है अफसरों को कि चेत जाएं जो अफसर हैं जो भ्रष्ट हैं। दिलीप, ये भी जानना चाहूंगा आपसे, क्या भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें लगातार मिल रही हैं सीएम को, इसलिए ये चेतावनी दी है भ्रष्ट अधिकारियों को सीएम ने? बिल्कुल, जब कांग्रेस सरकार का कॉल था उस समय कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उसके बाद भी कई ऐसे अफसर हैं, जब सरकार बदल गई है उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और एसीबी के पास लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं एंटी करप्शन के पास कि फलाने काम के लिए अधिकारी रिश्वत मांग रहा है और इसकी सब पूरी जानकारी जो है एसीबी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है और अफसरों को साफ तौर पर चेताया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दिलीप, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात होगी दुर्ग की, जहां पर उस समय हड़कंप मच गया जब गौवंश के कटे हुए सिर लोगों को मिले। मामला सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठन ने जमकर हंगामा किया। वहीं आज मामले को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। रिपोर्ट देखिए। दुर्ग जिले में देर रात को गौवंश पर हुए हमले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। हिंदू युवा मंच और राष्ट्रीय बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया।
राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दुर्ग केंद्र मार्केट से इकट्ठा होकर कलेक्टर परिसर तक पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने के लिए दुर्ग पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बोला जाता है कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, जहाँ का स्टैंडर्ड कोड है वहाँ पर वहाँ की फिजा को बिगाड़ने का प्रयास कुत्सित तत्वों द्वारा किया जा रहा है। और कल जब गाय के बछड़े का सिर मिला, उस बछड़े के सर को लेकर पुलिस ने भी बरामद नहीं किया, उसको बरामद हिंदू संगठन के लोगों ने किया। वो बेचारे लेकर जब वहाँ पर गए, हिंदू समाज के बहुत सारे लोग कल शाम को गए, तो पुलिस ने अभी तक गौ माता के हत्यारे को पकड़ा क्या? नहीं। लेकिन गौ माता के हत्यारों को पकड़ा नहीं, किंतु जो गौ माता के लिए न्याय मांगने गए व्यथित हिंदू समाज था, उस व्यथित हिंदू समाज को डंडों से पीटा है, एक बार नहीं 2 बार। वहीं भिलाई एएसपी सुखनंदन राठौर का कहना है कि मौके से मिले सीसीटीवी फुटेज और बछड़े के सिर को लैब टेस्ट के लिए भेजा गया है, जिसके बाद जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी जांच चल रही है। जो प्रथम दृष्टि आया है, जो सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है, उसके आधार पर वहां से एक कुत्ता उस बछड़े के सिर को ले जाते हुए स्पष्ट दिख रहा है। कुछ लोग भी मिले हैं हमें गवाह के रूप में, जिन्होंने उनको देखा है कुत्ते को ले जाते हुए, वो भी अपनी बयान दे रहे हैं। लेकिन वो कहां से आया, कैसे आया, ये जांच का विषय है, उस पर हम जांच कर रहे हैं। एफएसएल की टीम हमारी जांच कर रही है। दरअसल दुर्ग के गया नगर इलाके में बछड़े का कटा हुआ सिर मिला था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इधर मध्य प्रदेश के सिवनी और जबलपुर में भी गौवंश पर हमले का मामला सामने आ चुका है। ऐसे में देखना होगा कि गौवंश पर हो रहे हमले को लेकर शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है। दुर्ग से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट। तो इसी का अधिक जानकारी के लिए सीधे हम दुर्ग का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, काफी संवेदनशील विषय है, क्योंकि केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से भी गौवंश के कटे हुए सिर बरामद हुए। शासन प्रशासन सरकार को भी गंभीरता से सोचने की जरूरत। निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरह से गौवंश का जो हत्या हुई है, हालांकि अभी तक इस पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसकी हत्या हुई है, क्योंकि पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरे के आधार पे जो दावा किया है कि कोई कुत्ता उस गौवंश के जो नर मुंड है उसको लेकर, गौवंश का जो मुंड है उसको लेकर जा रहा था। हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी तरह का पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं की है। लेकिन इसको लेकर जो हिंदूवादी संगठन है वो लगातार आक्रामक है। कल उन्होंने थाने का घेराव किया था, चक्का जाम किया था, वहीं पुलिस ने उनके ऊपर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था। इसके अलावा आज दुर्ग में फिर से हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द जो इस मामले से जुड़े आरोपी है उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही है। लेकिन पुलिस अभी इस मामले में बारीकी से जांच कर रही है कि आखिर यह जो गाय का जो सिर मिला है वो कहां से आया और कैसे आया। उसके बाद पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच करिए। दिलीप, आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे अब बिलासपुर के कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बदमाशों की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर छात्रों में भय का माहौल है। छात्र बदमाशों के इस डर के चलते अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर पा रहे। दरअसल कॉलेज में बाहरी या सामाजिक तत्व आए दिन, असामाजिक तत्व आए दिन गुंडागर्दी करते रहते हैं। कभी वे छात्र को चाकू दिखाते हैं और डराने की कोशिश करते हैं, तो कभी छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। छात्रों के साथ मारपीट की घटनाएं भी अब सामने आ चुकी हैं। वहीं कॉलेज के छात्र कॉलेज में कैमरे लगाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस सुरक्षा की भी बात हो रही है। बस यही बोलना चाहूँगा कि ओपन कैंपस है, इसको क्लोज किया जाए थोड़ा। बिरकोना रोड भी है इधर सामने से, तो वहाँ पे भी खुला रहता है, तो उधर से भी लोग आते हैं। पीछे दारू भट्टी भी है। कॉलेज कैंपस में कैमरा का होना बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ पे आए दिन लोग शराब पी के घूमते रहते हैं, इधर रात को भी असामाजिक तत्व लोग घूमते रहते हैं। तो कैमरा जल्द से जल्द लग जाए तो सर्विलेंस में रहेंगे सबके सब। इसका तो मतलब कंप्लेन भी हम लोग कर चुके हैं प्रिंसिपल वगैरह से, और यहाँ के जो लड़के हैं वो ऐसा डरते भी नहीं है किसी से, प्रशासन से। पुलिस वाले कुछ करें या उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इसके लिए कुछ सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए स्टूडेंट्स के। शाम को स्टूडेंट्स फ्रीली घूम नहीं सकते, लड़कियों तो छोड़ो लड़के भी नहीं घूम सकते। कोई भी आके चाकू दिखा रहा है, धमका रहा है, उससे काफ़ी अब डर तो है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे बिलासपुर का रुख करेंगे। आशीष दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, बेखौफ हो चुके हैं बदमाश और न्यायधानी में छात्रों को न्याय मिलना ही चाहिए अब। जी सुमित, बिल्कुल आप खुद इस खबर को और वो बच्चे जो बोल रहे हैं उनको सुनकर के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था के हालात क्या हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है बिलासपुर का सबसे बड़ा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ जिस कॉलेज ने जो है इतने बड़े देशों विदेशों में इंजीनियर दिए हैं, वहाँ की स्थिति आज देखिए कि प्रबंधन को जो है स्पष्ट रूप से चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चे और बच्चियों के साथ जो वहाँ वारदातें हो रही है उसको लेकर लिखना पड़ा है थाना प्रभारी को। और सुमित, सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में बताता हूँ कि चंद कदम दूर है महज जो कोनी थाना है शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, वो मुश्किल से जो है 50 कदम में आप चलते जाएंगे तो पहुँच जाएंगे। और कुल मिलाकर जो पुलिस वाले हैं उनका ध्यान पता नहीं कहाँ है। और एक जो दूसरी बात है कि कोनी के जो बच्चे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले, वे स्पष्ट रूप से अब कैमरों की मांग कर रहे हैं ताकि वो सर्विलांस में रहें। वे बता रहे हैं कि कैसे उन्हें जो है बाहरी तत्व जो है वो डराते हैं क्या कुछ कहना है। और एक और बड़ी मांग है, छात्रों की शिकायत है, उस पर पुलिस क्या कह रही है आशीष? पुलिस की कार्रवाई तो फिलहाल शून्य है सुमित, इसीलिए मामला अभी मीडिया तक आ पहुंचा है। नहीं तो कई बार प्रबंधन ये कोशिश करता है कि जो बदनामी होती है इंजीनियरिंग कॉलेज की वो न हो और चुपचाप जो है मामला जो है उसको ठीक से अगर पुलिस सही में देख लेती, संज्ञान ले लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। और सबसे बड़ी बात सुमित की यहाँ से चंद कदम दूर एक शराब भट्टी भी है जहाँ पे जो शराबी हैं वो बिल्कुल खुले कैंपस में कभी भी घुस आते हैं और कभी बिल्कुल आशीष आप बता रहे हैं पुलिस की कार्रवाई शुरू है। उम्मीद करते हैं विस्तार न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आए। बहुत धन्यवाद आशीष जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ेंगे। यूपी में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कांड का भोपाल कनेक्शन सामने आ गया। पर्चे भोपाल की किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपे थे। भोपाल में प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी सुनील रघुवंशी समेत आधा दर्जन लोगों को यूपीएसटीएफ ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। जांच में बिलखिरिया भोपाल के रहने वाले सुनील रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। सुनील प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी को मिलाकर प्रिंटिंग प्रेस से आउट कराया गया था। और वहीं इसको लेकर सियासत भी गर्म है। जीतू पटवारी पीसीसी चीफ ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा, सुनिए। 40 एग्जाम मध्य प्रदेश में हुए, भर्तियों की अलग या पीएससी की एग्जाम्स की इस तरह की गतिविधियां अगर कहीं से प्रारंभ हुई तो वो मध्य प्रदेश ही है। बार बार जो एबीवीपी के और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोगों को इस तरह के ठेके, जिम्मेवारियां या पदों पे बिठाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से इस तरह का क्राइम करने में भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल एक्टिविटी करती है। तो आखिर पूरा मामला है क्या, समझेंगे। सीधे रुक कर लेते हैं। सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से लाइव। विवेक, आखिर बताइएगा कि इस मामले का खुलासा हुआ कैसे? सुमित, उत्तर प्रदेश में फरवरी में 2024 में परीक्षा होती है, यूपी पीएससी लेती है और उसमें परीक्षा से ठीक पहले पेपर आउट होता है। पेपर आउट को लेकर यूपीएसटीएफ मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश और बिहार में छापेमारी करती है। मध्य प्रदेश का कनेक्शन उस वक्त सामने आता है जब तमाम सारे आरोपियों से पूछताछ हो जाती है। पूछताछ में एक आरोपी ये बताता है कि मध्य प्रदेश के एक निजी भोपाल के एक निजी प्रिंटिंग प्रेस से वो पेपर लीक हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर यूपीएसटीएफ लगातार मध्य प्रदेश में दबिश देती है, खासतौर पे भोपाल पे निगरानी रखती है। उस कंपनी के तमाम लोगों को वेरीफाई किया जाता है जो उस वक्त जो प्रिंटिंग के दौरान मौजूद थे। उस वक्त यूपीएसटीएफ के हाथ एक अहम सुराग लगता है सुमित रघुवंशी को लेकर। सुमित रघुवंशी के बारे में जानकारी देखिए, पेपर लीक को लेकर सरकार पर तो आरोप लग ही रहे हैं विवेक, केंद्र सरकार पर। लेकिन जब ये मामला आया सामने, खुलासा हुआ, तो अब एमपी कांग्रेस को भी बीजेपी पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। बिल्कुल सही बात है। जीतू पटवारी की ना सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तीनों को निशाने पर ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तमाम परीक्षाओं की जिम्मेदारी एबीवीपी और बीजेपी के नेताओं से जुड़े हुए लोगों को दी जाती है और यही कारण है कि फर्जीवाड़ा निकल के सामने आता है। तो सीधे तौर पर जब एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी पर जब तमाम सारे आरोप लगते हैं कि राजनीतिक रसूख के कारण वो मध्य प्रदेश पीएससी में गड़बड़ी होने के बाद उत्तर प्रदेश पीएससी में गड़बड़ी होने के बाद देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ कार्रवाई
होती है इस खुलासा होने के बाद। बहुत शुक्रिया विवेक जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। बैतूल जिले में एक बुजुर्ग दंपति ने अपने ही बेटे और बहू पर घर में लंबे समय से बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद बैतूल कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जहां बुजुर्ग दंपति को कमरे में कैद करने का आरोप सही साबित होने पर कलेक्टर ने बेटे और बहू को तुरंत ही आजाद करने के आदेश दिए। बता दें कि मामला बैतूल के सिविल लाइन इलाके का है, जहां पर भार्गव परिवार ने बुजुर्ग मां बाप को घर में दरवाजे पर दीवार बनाकर कैद कर दिया था। और इधर आरोप लगने के बाद बेटे ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ये दीवार अपने हिस्से का प्लॉट अलग करने के लिए बनाई थी। फिलहाल बैतूल कलेक्टर ने बेटे को दीवार तोड़ने के निर्देश दिए। लता भार्गव जी मेरी माता है और जो अनर्गल आरोप लगाकर मेरी धर्मपत्नी को बदनाम कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, वह गलत है। उनके पास साइड से जाने का रास्ता है जो वीडियो में नहीं बताया गया। साल 2008 से 10 के मध्य कुछ अनचाहे लोगों का मेरी माताजी के पास आना जाना मैंने और मेरी पत्नी ने बंद करवाया था, जिससे वह हमारे खिलाफ हो गई। लगातार वह हमें ब्लैकमेल कर रही है। वह मुझे मेरी पत्नी से तलाक लेने का दबाव बनाती है और आधारहीन बात को लेकर अलग अलग जगह पर शिकायत करती है, जिससे कि सभी जगह। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता शंकर दा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, आखिरकार पूरा मामला है क्या? देखिए सुमित, एक बुजुर्ग दंपति को घर में बंधक बनाने का एक मामला सामने आया था, जिस पर बुजुर्ग दंपति ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। और वायरल होने के बाद जब ये वीडियो बैतूल जिला कलेक्टर नरेंद्र रघुवंशी और बैतूल एसपी के संज्ञान में आया तो तत्काल उन्होंने कार्रवाई की और मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद जो बुजुर्ग दंपति थी उनको वहां से रिहा कराया गया है और जो पिता और जो पुत्र और जो बहू है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। ये बड़ा एक सोचने वाला मामला था कि एक बुजुर्ग दंपति को उनके बेटे और बहू ने ही उन्हें बंधक बना लिया था। घर में जो बुजुर्ग था वो पूरी तरह से बीमार था, वो अस्वस्थ चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला पारिवारिक विवाद को लेकर ही था, जमीनी विवाद को लेकर था। चलिए ठीक है शंकर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे अब। ग्वालियर में एक रिटायर्ड आर्मी मैन हनी ट्रैप का शिकार हो गया। ये रिटायर्ड आर्मी मैन टैक्सी चलाता है और आरोपी महिला पिछले 4-5 महीने से किसी न किसी बहाने उसे और उसकी टैक्सी लेकर जाती थी। इस दौरान महिला ने उसके साथ अश्लील फोटो क्लिक किए और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आखिर पूरा मामला है क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। मुरार थाना क्षेत्र के बड़ा गांव खुरैरी में रहने वाला नंद किशोर लोधी आर्मी से रिटायर्ड है। लोधी लंबे समय से टैक्सी चलाने का काम कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले मुरार की रहने वाली महिला ने उनसे टैक्सी लेने के लिए सिलसिले में मुलाकात की। इसके बाद मोबाइल पर कॉल कर ये महिला मथुरा वृंदावन जाने के लिए टैक्सी बुक कराती थी। नंदकिशोर खुद ही टैक्सी लेकर जाते थे। इस दौरान महिला ने उनके साथ आपत्तिजनक फोटो खींच लिए, जिसके बाद महिला ने उन्हें परेशान करने का सिलसिला शुरू कर दिया। मथुरा वृंदावन के नाम पर उसने पहले गाड़ी बुक करी और फिर वो महिला से चैटिंग होकर उनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती के बाद वो 1-2 बार मिलने के लिए बुलाया होटल में और प्राइवेट जगह जाके एक दूसरे से मिले और उनके पर्सनल कुछ फोटोग्राफ खींच लिए थे। और फिर वो महिला ने जो है उसको अपने मित्र के माध्यम से अड़ीबाजी कर उससे जो है 10 लाख रुपए की डिमांड करी, ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। रोज रोज की ब्लैकमेलिंग से लोधी इतने परेशान हुए कि उन्होंने खुदकुशी का मन बना लिया। लेकिन फिर दोस्त की सलाह पर वो पूरे मामले को पुलिस के पास ले गए। परेशान होकर उसने जो है थाना मुरार में कल महिला और उसके जो दोस्त हैं दोनों के विरुद्ध अपराध रिपोर्ट कराई। उसकी रिपोर्ट पर से धारा 384, 389 और 120B का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया और प्रकरण में विवेचना कर जल्दी से जल्दी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल की तो महिला के बारे में उसे चौंकाने वाली जानकारी मिली। महिला पहले भी लोगों को बलात्कार और छेड़खानी के मामले दर्ज करवाकर लोगों को परेशान कर रही थी, पैसे ऐंठ रही थी। फिलहाल पुलिस ने महिला और उसके साथी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर से विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट।
उधर इंदौर जू में आया नन्हा मेहमान इस वक्त लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अफ्रीकन प्रजाति की मादा ज़ेब्रा ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आप भी देखिए। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के आकर्षण में और बढ़ोतरी होने वाली है। गुजरात के जामनगर जूलॉजिकल पार्क से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाई गई मादा ज़ेब्रा रानी ने रविवार को एक बच्चे को जन्म दिया। जू प्रबंधन की तरफ से काफी समय से इसकी केयर की जा रही थी। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया है कि मादा ज़ेब्रा और शिशु दोनों स्वस्थ हैं और मादा ज़ेब्रा बच्चे की अच्छी केयर कर रही है। देखिए, झिब्रा में एक बच्चे का बर्थ हुआ है, जो हमारे जू के लिए, हमारे इंदौर जू के लिए काफ़ी उपलब्धि की बात है, क्योंकि किसी बड़ी ब्रीड में इस तरह का एक्जोटिक स्पीसीज में बर्थ होना अपने आप में मायने रखने वाली बात है, क्योंकि बड़ा प्रेशियस एनिमल है और बहुत कम जूज में देखने को मिलता है। खुशी की बात यह है कि वो एनिमल हमारे यहाँ ब्रीड किया है। इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय देश का छठा और प्रदेश का पहला चिड़ियाघर है जहां अफ्रीकन ज़ेब्रा मौजूद हैं। वहीं इंदौर के लिए ज़ेब्रा परिवार की बढ़ोतरी होना बड़ी उपलब्धि है। मादा ज़ेब्रा के सफल प्रजनन से इंदौर जू प्रबंधन भी काफी खुश है, क्योंकि प्रबंधन ने उसके लिए विशेष व्यवस्था और केयर की है। इसके अलावा इसकी मदद से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो निश्चित रूप से जिस तरह से हम लोगों ने, हमारे स्टाफ ने जिस तरह उसकी केयरिंग करी थी और जिस तरह के रिजल्ट आए, वो कहीं ना कहीं हमारे एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम में हमको और भी फायदे दिलाने वाली चीजें कि हम लोग जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इनको किसी और एक्सचेंज प्रोग्राम में देके कुछ नई स्पीसीज जिसकी हमारे दर्शकों को ज्यादा डिमांड रहती है, उनके हिसाब से फिर वो स्पीसीज का भी हम लोग समावेश करेंगे हमारे जू के अंदर। बहरहाल इंदौर जू प्रबंधन मादा ज़ेब्रा और उसके शिशु पर नजर रखे हुए है। बच्चे की केयर के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। जू प्रबंधन आने वाले समय में जिराफ और चिंपैंजी लाने के प्रयास में है। पुनीत विजयवर्गीय, इंदौर, विस्तार न्यूज। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर चलते हैं। पुनीत विजयवर्गीय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पुनीत, बेहद अच्छी खबर है इंदौर जू के लिए और एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। जी बिल्कुल सुमित, बहुत अच्छी खबर है। पूरे इंदौर शहर के लिए अच्छी खबर है, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र इंदौर जू में ही ज़ेब्रा मौजूद है। और देखिए ज़ेब्रा नज़र आ रहा है, और ये सबसे खूबसूरत सीन यदि कुछ हो सकता है दुनिया में तो वो यही होता है कि मदर अपने बच्चे को फीड करा रही है। हमारे दर्शक लाइव देख सकते हैं कि ज़ेब्रा का बच्चा, जो कि एक दिन का भी नहीं हुआ, 24 घंटे का भी नहीं हुआ, और वो अपनी मदर का फीड कर रहा है। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। अपने इस बारे में ज़ेब्रा, लेडी ज़ेब्रा जो फीमेल ज़ेब्रा है वो अपने बच्चे को फीड करा रही है। और किस तरह से क्या हुआ है पूरा मामला हम जानते हैं। इंदौर जू के जो प्रभारी हैं डॉक्टर उत्तम यादव, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बेहद खुशखबरी आई है इंदौर शहर के लिए, क्या कहेंगे सर, किस तरह से आप लोग ने मैनेज किया इसे? निश्चित रूप से हमारे जू के लिए काफ़ी सुखद खबर है और काफ़ी संतोषजनक। हम लोगों के जो प्रयास थे उसमें हम लोग सफल हुए। एक सब जो स्पीसीज़ है, ये ज़ेब्रा जो एक्वाइन सब स्पीसीज़ का एनिमल है, एक्जोटिक होने के साथ कैप्टिविटी में ये ब्रीड किया, इसलिए वाकई और भी महत्वपूर्ण हो जाता हमारे लिए। और एक ऐसा एनिमल है जिसकी हर जू में डिमांड रहती है, विजिटर्स अक्सर इसकी डिमांड करते हैं। और हमारे यहाँ चूँकि ब्रीड किया है ये, और ये हमारे लिए और भी खुशखबरी है, क्योंकि हमारे जो भी एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे उसमें निश्चित रूप से और भी इससे बड़ी स्पीसीज हमको मिलने की आगे की संभावना बनी रहेगी। सर, एक और बात जो सबसे अच्छी ये रही कि ये जो रानी है, सुमित मैं बता दूं, रानी नाम है ये फीमेल ज़ेब्रा का, ये प्रेग्नेंट ही आई थी सर जामनगर से, ये क्या बात थी? ये हमारे लिए और दुगनी दूसरी खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि जब एक्सचेंज प्रोग्राम हमारा होता है तो कोई भी अपने एनिमल को, प्रेग्नेंट एनिमल या कुछ रिसेंटली अगर प्रेगनेंसी का ठीक है तो उसको शायद अवॉइड करते हैं देना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी किस्मत अच्छी रही कि हमारे ठीक है पुनीत, बेहद अच्छी खबर इंदौर जू के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, और कहीं ना कहीं ये जो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम है उसको बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।